हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ में यहाँ पर सामान्य हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कल हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन सीरीज़ में डिस्कस किए थे, वहीं हम आगे की सीरीज़ को यहाँ पर आज करने वाले हैं। जैसे कि यूपीएससी आरओ के लिए ये भी हम सामान्य हिंदी का हमारा पूरा पेपर नहीं हुआ था, वही आप लोगों के साथ में यहाँ पर साझा करने जा रही हूँ। जिसमें कि मैंने 20 क्वेश्चन कल की सीरीज़ में डिस्कस किए थे। जिन्होंने वो सीरीज़ नहीं देखी उसको जा करके देखिएगा। और आज हम आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिएगा मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ। जैसे कि ये हमारा सामान्य हिंदी का पेपर है, सेकंड पेपर होता है ये यूपीएससी आरओ में। फर्स्ट हमारा जीएस का होता है जिसमें 140 और इसमें होते हैं 60 क्वेश्चन टोटल। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, मतलब आगे हम मूव करेंगे जो हमारी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 पर। ठीक है, तो बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो कल हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन करपट का तत्व देखा था। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पर आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे। तो चलिएगा स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है जो क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन बोला गया है वह बहुत खाता है। तो क्या है इस सेंटेंस में? बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें विशेषण शब्द पूछा गया है। अब देखिएगा, जो बहुत खाता है उसमें यहाँ पर बहुत का विशेषण शब्द पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर कैसा हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। यानी कि अगर यहाँ पे बात की जाए तो जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का निश्चित ज्ञान नहीं होता है। किस किस का ज्ञान नहीं होता है यहाँ पर? जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के ज्ञान मतलब परिणाम का निश्चित ज्ञान नहीं होता है, उन्हें ही हम अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब संज्ञा सर्वनाम का हमें परिणाम निश्चित नहीं मिल रहा है, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? अनिश्चित परिणामवाचक शब्द विशेषण। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। हमें उस वाले वाक्यों को यहाँ पर चुनना है, और जो कि हमारा 22 क्वेश्चन नंबर है। अब इसमें बात की जाए तो चारों ऑप्शन है। वह नटखट बाल संगीत नहीं सुन रहा है, वह वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, या मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है, मैंने आदमी लाखों में एक होते हैं, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। अब देखिएगा, इसमें सही आंसर की बात की जाए तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, है ना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर देखा था, इसमें क्वेश्चन में हमने देखा कि गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कौन सा वाक्य हो गया? यहाँ पर जो नटखट जो दिया गया है ये एक हमारा चंचल अभाव हो गया है ना, अभाव हो गया है, स्वभाव हो गया है। तो ये है हमारा एक गुणवाचक है कि भाई उसका नटखटपन जो है, ये जो उसका स्वभाव है, इस वजह से ही हमारा गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हो जाएगा इसमें, इस वाक्य में। ठीक है, तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो दिया गया है, बोला गया संगीत चंचल, यहाँ पर बोला गया है संगीत चंचल, सॉरी यहाँ पे बोला गया है सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर सतीश के बारे में बोला गया है, और सतीश कैसा है? यहाँ पर चंचल बालक है। ठीक है, सतीश चंचल बालक है। तो चंचल शब्द जो है वो किस लिए, यहाँ पर कौन सी विशेषण के लिए प्रयोग किया गया, हमें ये देखना है। तो चलिएगा हम देख लेते हैं ये किस वाक्य के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, बात की जाए जो सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल जो है एक तरीके का वो स्वभाव है ना। जैसे कि अभी हमने ऊपर वाले सेंटेंस में देखा स्वभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी उसमें यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि ऊपर वाला सेम क्वेश्चन था, जब चंचल स्वभाव है तो यहाँ पर विशेषण पूछ लिया गया है कि कौन सा विशेषण है, विधेय है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है, या फिर प्रिविशेषण है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंचल से हमें पता चला ये स्वभाव है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना पाएंगे। गुणवाचक इसका विशेषण, गुणवाचक मतलब बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है,
मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? देखिएगा ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो मानसिक विशेषण है वो कौन से मूल शब्द से बना है? मानस का जो अर्थ होता है वो आप जानते हैं सभी, मन होता है। क्या होता है? मन होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मानसिक लिखा हुआ है, मानस का मन होता, मानस का अर्थ मन होता है, जिसमें इक लगा दें अगर हम अलग से, ई लिखा है, इक लगा दिया जाए तो जोड़ने पर क्या बन जाता है? मानसिक शब्द बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या सही आंसर हो जाएगा? मान है, मनस है, मनीष है, मानस है। कौन सा आंसर हमारा सही आंसर हो जाएगा? तो अभी हमने देखा मन हो जाता है, तो यहाँ पर मानस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट में बोला गया है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर हमें बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो चरित्र एक विशेषण शब्द है, चरित्र मूल शब्द से बना होता है। किससे बना होता है? चरित्र मूल शब्द से। चरित्रिक जो है ये हमें यहाँ पे बता भी रखा है, विशेषण शब्द है, और ये बना किससे होता है? चरित्र शब्द से बना होता है, मूल शब्द से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसमें चरित्र शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से यह शब्द बना है। क्या? इक प्रत्यय जोड़ने से यह शब्द बना है। कौन सा शब्द? चरित्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये भी जाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सेशन कैसा लग रहा है ये आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, और फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन्होंने पहले वाली सीरीज़ नहीं देखी है वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट हो सके। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। किसका? मीमांसा का बताना है। तो चलिएगा देख लेते हैं मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। स्वरूप है, समालोचन है, सुविज्ञता है, निष्क्रिय है। तो यहाँ पर सही आंसर की बात की जाए तो बिल्कुल देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि समालोचन। समालोचन, अब देखिएगा यहाँ पर जो मीमांसा का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो समालोचन है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द भी हैं, जैसे कि विवेचना है, समीक्षा है। मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर विवेचना है और देखिएगा यहाँ पर समीक्षा है, ठीक है ना। इसके अन्य भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि आलोचना, निरूपण आदि इसके यहाँ पर शब्द हो जाएंगे, ठीक है। मैंने 2 शब्द लिख दिए हैं, 2 शब्द मैंने आपको वर्बली बता दिए हैं। विवेचना हो गया, समीक्षा हो गया, निरूपण हो गया, आलोचना हो गया। ये सारे हमारे मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में हमारा समालोचना दिया गया तो समालोचना लगाया। जो 4 मैंने अदर वर्ड बताए हैं, अगर ऑप्शन में आते हैं तो आप लोग सही करके आ जाएंगे, आशा करती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया गया है। बिजली का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जी हाँ, बिजली का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा चमक होगा, सौदामनी होगा, प्रकाश हो गया, इनमें से कोई नहीं होगा। ये काफ़ी आसान है। देखिएगा 6th 7th 8th क्लास में भी ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है। जो बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है सॉरी, बी ऑप्शन यानी कि सौदामिनी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब हमने बिजली का एक पर्यायवाची शब्द देखा, जैसे कि हमने ऊपर वाले शब्द में भी अलग हमने पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए, तो इसमें भी कर लेते हैं जो इसके और अलग शब्द हो जाएंगे, जैसे कि चपला हो जाएगा, ठीक है, ये च लिखा है। और अगर नेक्स्ट की बात की जाए यहाँ पर चंचला हो जाएगा, पढ़े भी होंगे आपने 6th 7th 8th 9th क्लास में। दामिनी हो जाएगा, ठीक है ना, दामिनी हो जाएगा, ठीक है। और मैं बता देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि तंडित, विद्युत आदि विद्युत हो जाएगा। आप लोग आसानी से बता सकते हैं, ये ऐसा वर्ड है हमारा बिजली शब्द, तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हमने अदर वर्ड भी डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे बात की गई है नहीं है। तो आप लोग लक्ष्मी की पूजा दिवाली पर भी करते हैं, तो आपने कई नाम सुने होंगे, कमला, रमा, इंदिरा, है ना, काफ़ी नाम सुने होंगे। तो यहाँ पर नहीं की बात की गई है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारती जो है वो हमारा यहाँ पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि किसका? लक्ष्मी का नहीं है। बट यहाँ पे बात की जाए, देखिएगा जो लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पर जो ये वाले वर्ड हैं, जैसे कि रमा, कमला, इंदिरा, ये सब हमारे लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सब हमारे इसके हो जाएंगे। और ये हमारा जो शब्द है भारती जो है, ये हमारा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। किसका है ये? सरस्वती का। 1 सेकेंड, हाँ, ये सरस्वती का हमारा
पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है ना, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है ये हमारा। और जो इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो भी मैं बता देती हूँ सरस्वती का, जैसे कि गिरा होता है, शारदा होता है ना, वीणावती होता है, विमला होता है, काफ़ी होते हैं। ये सारे जो होते हैं ये हमारे किसके शब्द हो जाएंगे यहाँ पर, ये हमारे सारे शब्द हो जाएंगे सरस्वती के। लक्ष्मी के यहाँ पर रमा, कमला, इंदिरा है ना, ये पद्मा, श्री, ये सभी हमारे किसके शब्द होते हैं, ये हमारे लक्ष्मी के शब्द होते हैं। तो दोनों के डिस्कस किए हैं, काफ़ी आसानी से आप आंसर कर सकेंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिएगा अभी तक क्या आ रहे थे, पर्यायवाची आ रहे थे, अब नहीं है बोला गया है। तो वस्त्र है, वसन है, पट है, वासन है, कौन सा इसमें से जो है वो यहाँ पर सही आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा आंसर सही है। जो वासन है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वासन जो है वो यहाँ पर कपड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पे मेघ का पर्यायवाची शब्द पूछ लिया गया जो कि इसका नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है दामोदर, दामोदर मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा किसका ठीक है, तो दामोदर जो है वो मेघ का दामोदर जो है वो मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और अब जो मेघ के पर्यायवाची शब्द होते हैं वो क्या होते हैं वो भी हम यहाँ पर साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर घन, ये घ बना है, ठीक है ना, घ बना है, घन हो गया। और बादल हो गया यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले तो यहाँ पर नीरद हो गया, और यहाँ पर वारिद हो गया। ये सभी हमारे किसके, पयोद हो गया, जलधर हो गया, बहुत सारे हैं। ये सारे हमारे वर्ड जो होते हैं ये हमारे मेघ के हैं, ये घन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन मत कर दीजिएगा। ये सारे हमारे किसके शब्द हो गए हैं, यहाँ पर हमारे मेघ के पर्यायवाची शब्द हो गए। जबकि दामोदर जो है वो हमारा यहाँ पर मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में है आविर्भूत का जो विलोम सही विलोम शब्द हमें बताना है। तो चलिएगा देख लेते हैं जो हमारा सही। तो देखिएगा यहाँ पर जो अभिभूत का सही विलोम शब्द हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुभूत। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिभूत का विलोमार्थी शब्द जैसे कि अपोजिट शब्द हमें बताना था, तो यहाँ पर विरुभूत बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट में बोला गया है क्षणिक का हमें सही विलोम शब्द बताना है। तो चलिएगा क्षणिक का हम सही विलोम शब्द बताएं। तो यहाँ पर क्षणिक का सही विलोम शब्द होता है शाश्वत। ठीक है ना, और जैसे कि अल्प का अति, शर का अशर होता है। इसी तरीके से हम विमुख का देखेंगे, विमुख का उन्मुख होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्षणिक का शाश्वत होता है। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है आगज। अब देखिएगा ये जो अग्रज शब्द जो है भाई, इसका काफ़ी टाइम यहाँ पर पूछा जा चुका है, तो इस पर भी स्टार बना लीजिएगा। इसका हमें सही विलोम शब्द से बताना है। अग्रज का जो सही विलोम शब्द होता है वो होता है अनुज। ठीक है, वन सेकेंड तो क्या होता है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुज। अनुज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट का देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। देख लेते हैं कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पर हम युग्म की बात कर लेते हैं। मौन के साथ मुखर, शानदार के साथ शर्मनाक, ठीक है, बबर के साथ सभ्य, अनुचर के साथ परिचर। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, अनुचर के साथ परिचर। ये यहाँ पर गलत ऑप्शन है। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर जो हमारा दिया गया है शब्द परिचर, परिचर की जगह यहाँ पर क्या आना चाहिए था, परिचारिका। ठीक है ना, अनुचर के साथ परिचारिका शब्द आना चाहिए था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भाई, देखिएगा विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। तो कौन सा गलत युग्म है हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि आच्छादित के साथ परिच्छन्न दिया गया है, यही हमारा ऑप्शन गलत है। जबकि यहाँ पर जो हमारा आच्छादित दिया गया है यहाँ पर अनाच्छादित होना चाहिए, क्योंकि इसमें न आ रहा है छन्न। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, यानी कि अपरिच्छिन्न होता तो भी सही होता। जैसे परिच्छन्न के साथ अपरिच्छिन्न होता, या फिर जैसे कि यहाँ पर आच्छादित दिया गया है तो यहाँ पर अनाच्छादित दिया होता, इस तरीके से होता। तो ये हमारे दोनों ही गलत है, ना तो इसका पेयर है ना इसका पेयर है, मतलब दोनों अलग अलग के वर्ड दे दिए गए हैं। और नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से हमें शुद्ध शब्द चुनना है। चिन्ह है, विवर्त है, अनुग्रहित है या विरहिणी है। अब देखिएगा यहाँ पे जो सही आंसर की बात की जाए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें बी ऑप्शन विवर्त जो है बिल्कुल यहाँ पर सही शब्द है, क्योंकि हमें सही शब्द चुनना है।
ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भाई देखिएगा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को हमें यहाँ पर भी चयन करना है। तो चलिएगा शुद्ध वर्तनी के हिसाब से हम यहाँ पर चयन कर लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का शब्द जो दिया गया है यहाँ पर ज्योत्सना, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब आपने देखा पहले तो शुद्ध थे, अब अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो अशुद्ध शब्द हमें बताना है। अशुद्ध शब्द जो दिया गया है उत्कर्षता, उत्कर्षता यहाँ पर हमारा अशुद्ध शब्द माना गया है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि कोमलांगी है, सम्मिलित है, उत्कर्षता है या अनुग्रहित है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं चलिएगा, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 29, आप लोग देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर 2020 का सॉल्व पेपर है। तो 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हमें एक शुद्ध वाक्य बताना है। तो चलिएगा बता लेते हैं शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे शुद्ध वाक्य की, जैसे कि अगर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वे हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, या हर एक विद्यार्थी को चाहिए। अब हर एक विद्यार्थी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो जो कि हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो चलिएगा देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट जो दे रखा, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, अनेकों पुस्तकें पढ़ें। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तकें पढ़ें। जी हाँ, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध हमें बताना, हर एक सभी में दिया गया, अनेकों पुस्तकें इस तरीके से दिया गया, तो ये हमारे सारे सेंटेंस गलत हो जाएंगे। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य फिर दोबारा से हमें चयनित करना है। तो चलिएगा कर लेते हैं। शुद्ध वाक्य इसमें से चयनित करेंगे तो सी ऑप्शन, यानी कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिएगा, आज के लिए यहीं पे हम 20 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पहले बोला था 20 क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, आज फिर हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन डिस्कस करें। तो आप लोग भी इस जो हमारा 2020 का पेपर है उसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अभी 20 क्वेश्चन और डिस्कस मतलब बचे हैं करने के लिए, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगी। उतना पढ़िए जितना आप लोगों को हो सके, कम पढ़िए बट अच्छा पढ़िए, ठीक है। तो आज यहाँ पर ही इतना ही रखते हैं सीरीज़ को, मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट सीरीज़ में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।